दोस्तों मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अफेयर्स चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों आज हम 7 सितंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ाना आपको करंट अफेयर मिलते रहे। दोस्तों अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सीधे एग्ज़ाम अफेयर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है द न्यू नेम ऑफ न्यू दिल्ली राजपथ मार्ग इज, यानी जो नई दिल्ली में राजपथ मार्ग है उसका नया नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में है, देख सकते हैं आप। इसका नया नाम ऑप्शन बी हो जाएगा कर्तव्य पथ। तो दिल्ली में जो राजपथ मार्ग है नई दिल्ली में उसका नया नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल न्यू दिल्ली आइकॉनिक राजपथ द रोड फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। तो दिल्ली में एक इलाका है बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक एक रास्ता जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पहले कहा जाता था राजपथ, लेकिन अब उसका नाम बदल के क्या किया गया है दोस्तों, कर्तव्य पथ। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड पीएम श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग स्कूल्स। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है पीएम श्री स्कीम। इसके अंतर्गत कितने स्कूल्स को हम अपग्रेड करने वाले हैं। जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने देश में कितने स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 14,500, बी 15,200, सी 16,000, डी 20,000। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए 14,500। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन, यानी जो 14,500 स्कूल है अक्रॉस द कंट्री उसमें क्या किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा और उसमें नए नए टूल्स अपग्रेड किए जाएंगे, जिससे जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है, आप लोग को पता ही होगा नया एजुकेशन सिस्टम जो इसी वर्ष से लागू हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्कूल्स को क्या करने जा रहे हैं, अपग्रेड करने जा रहे हैं। इस स्कूल में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल्स आते हैं, मतलब जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी कुछ स्कूल होंगे, यूनियन टेरिटरीज और बहुत सारे लोकल स्कूल्स को भी यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च एन ई गवर्नेंस पोर्टल। तो उत्तराखंड के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ई गवर्नमेंट यानी एक वेबसाइट लॉन्च किया है। उस वेबसाइट का नाम क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए कल्याण, बी निदान, सी विमर्थ और डी समर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी समर्थ। आप देख सकते हैं द उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च एन ई गवर्नमेंट पोर्टल समर्थ। This portal provide all administrative and educational updates including information about entrance exam, salary structures and appointment from the 5 states universities and 140 public schools. The initiative has been taken into bid to make the education system more transparent in the state. तो यहाँ पे दोस्तों अब जो है उत्तराखंड के जो सिटीजन्स है, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स है, वो इस पोर्टल की मदद से जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है या जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है स्टाफ के, इन सब के बारे में इस वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, लोगों को इंट्रेंस एग्ज़ाम इस सब के बारे में जानकारी इस वेबसाइट पे मिलेगी। तो इस समय दोस्तों उत्तराखंड के सीएम जो है, ये इंपॉर्टेंट है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, विंटर में देहरादून और समर में होता है गैरसाइन। और दोस्तों उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट विच कैंसर लॉन्च। तो दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा इंडिया ने पहला कैंसर का वैक्सीन लॉन्च किया है, लेकिन किस तरह के कैंसर का। तो यहाँ पे ऑप्शन है थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर सर्वावेक
was launched by the Union Minister of State Science and Technology in September 1। तो सितंबर 1 को ही हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है पहला सर्वाइकल कैंसर जो कि जनरली फीमेल में होता है, तो उस वैक्सीन का नाम है सर्वावेक। India is set to launch its first indigenously developed quadrivalent human papilloma virus against cervical cancer। तो ये जो है वायरस का नाम है, यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट लॉन्च किया जाएगा। ये पूरी तरह से दोस्तों इंडिया में बना है। तो इंडिया में आपने सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे कौन से कंट्री है जहाँ पे क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग है वो होने वाली है। तो इसमें ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, इंडिया, यूएसए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडिया। देख सकते हैं द फर्स्ट, ये पहला जो है सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होगा आफ्टर द टेंशन। अभी ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन हो रहा है उसके बाद ये पहला मीटिंग है जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में होगा, और इसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है पार्टिसिपेट करेंगे। द क्वाड मीटिंग दैट इज शेड्यूल्ड ऑन द September 5-6 विल बी ऑर्गेनाइज्ड विद इंडियाज इंडो पैसिफिक पार्टनर्स इन द वीक। तो ये 5 और 6 सितंबर को होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 7 सितंबर एवरी ईयर। तो आज 7 सितंबर है, तो आज के दिन कौन सा डे मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व, टीचर्स डे, स्पोर्ट्स डे, योगा डे। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसने इसको लॉन्च किया था। तो ये हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्या है, ये इसका जो मोटो 2021 में था द एयर वी शेयर, यानी जनरली ये एयर पॉल्यूशन को हाईलाइट करता है दोस्तों, जो कि नहीं करना चाहिए, उसी को ये हाईलाइट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज साइरस मिस्ट्री। अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा है कि साइरस मिस्ट्री कौन है, जिनका एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग सुने होंगे। तो ये जो है चेयरमैन ऑफ टाटा है, यानी टाटा सन्स जो ग्रुप है उसके ये चेयरमैन है। देख सकते हैं यहाँ पे द फॉर्मर टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्ट्री डाइड इन कार एक्सीडेंट। तो कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो चुकी है दोस्तों। साइरस मिस्ट्री द इंडियन सियोन ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रोमिनेंट एम्पायर्स डाइड इन रोड एक्सीडेंट ऑन हाईवे नियर मुंबई ऑन संडे। तो इसी संडे ये मुंबई में रोड एक्सीडेंट में मारे गए, जो कि महाराष्ट्र पुलिस ने बताया। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड द एंथम एंड मास्कोट ऑफ द 36 नेशनल गेम एंड ट्रांस स्टेडियाज ईका अरेना इन अहमदाबाद। व्हाट इज द थीम। तो उसका थीम क्या होगा दोस्तों। तो थीम हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। देख सकते हैं यहाँ पे द थीम ऑफ नेशनल एंथम इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट। तो कौन सा क्रिकेटर है जो सभी फॉर्मेट से संन्यास अनाउंस कर चुका है। तो हरभजन सिंह, कुलदीप यादव, विराट कोहली, सुरेश रैना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेश रैना। हाल ही में सुरेश रैना जो है फॉर्मर इंडियन और उत्तर प्रदेश के बैटर हैज अनाउंस्ड his retirement from all format of cricket, confirming the end of his IPL and India domestic career. रैना 35 had already। ये जो है अगस्त 15 2020 में जब MS धोनी ने रिटायरमेंट लिया था, तो उन्हीं के बाद इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। लेकिन अब जो है इन्होंने IPL और जो भी डोमेस्टिक मैचेस है उनसे भी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 murders, 11 kidnappings, abduction every hour across the country in। तो दोस्तों यहाँ पे NCRB ने रिपोर्ट दिया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
वहाँ पे बताया गया 82 मर्डर 11 किडनैपिंग हुआ है। तो ये किस ईयर में किस ईयर का डाटा ये दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2022, 2021, 2020 और 29। तो देख सकते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 2021, यानी 2021 में 82 मर्डर्स 11 किडनैपिंग्स ये सभी केसेस हुए। यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स है रिपोर्ट्स के। तमिलनाडु जो है वो सीनियर सिटीजन के मामले में नंबर 1 पे है 2021 में। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 191 लोग जो है 60 साल से ऊपर के तमिलनाडु में मारे गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो कि सीनियर सिटीजन के डेथ के मामले में दूसरे नंबर पे है। टोटल 181 जो है सीनियर सिटीजन इनका मर्डर किया गया है 2021 में। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। अब मिलेंगे कल 8 सितंबर की करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।